भाई ये तो दिसंबर मतलब Q3 के भी वॉश आउट होने के काफ़ी चांसेस हैं, ये आपको ये बता रहा है। अब कहने को दिसंबर ईयर एंड होता है तो बहुत लोग अपनी परचेजेस को पोस्टपोन करते हैं, लेकिन ये लाइक टू लाइक कंपैरिजन है ना, दिसंबर टू दिसंबर का कंपैरिजन है। पैसेंजर व्हीकल में भी गिरावट है, हालांकि उतनी नहीं, 3% के करीब की, और पेट्रोल वाले व्हीकल्स में 25% की गिरावट है। इलेक्ट्रिक और CNG के व्हीकल्स थोड़े से बेटर कर रहे हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को मैं अप फ्रंट क्यों रख रहा हूँ, कुछ देर में बिग स्टॉक्स में भी डिस्कस करूँगा। इस चीज़ को मैं अप फ्रंट इसलिए रख रहा हूँ, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मार्केट के गिरने में ऑब्वियसली जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी आई है वो एक चीज़ है, लेकिन मार्केट क्यों गिर रहा है उसका मेन कारण अर्निंग्स है। पिछली बार भी जो मार्केट गिरा था उसमें आपने उस भाई FI की सेलिंग, चाइना, ये सब वो सब फैक्टर डाल दिए थे, लेकिन ये सब अगेन ट्रिगर्स थे, रीज़न अर्निंग्स था। इवेंचुअली मार्केट अर्निंग के हिसाब से चलेंगे, वो हमेशा एक व्यू रहा है कि अर्निंग्स हिसाब से आएंगे, मार्केट इवेंचुअली हिसाब से जाएगा। तो एक रिस्क बन रहा है कि ये वाला जो अर्निंग सीजन है अक्टूबर टू दिसंबर, इसमें फॉरगेट अबाउट ग्रीन शूट्स, डेटा और ख़राब लगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस वजह से इस डेटा को भी मैं अपफ्रंट लेना चाह रहा था ना। बिल्कुल ठीक है इस समय, लेकिन ठीक है ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन फूफा का मूड खासा बिगड़ा हुआ है। वो FIs की अनअबेटेड सेलिंग, हेडलाइन भी मेंशन था, कैश में, वायदा में कल भी, इस तरह का जो मूड बिगड़ रहा है, चल क्या रहा है, कैसे रीड कर रहा है आप इस डेटा पॉइंट्स को? बिल्कुल, तो देखिए इसमें ना FIs का जो कनेक्शन है बाज़ार के साथ, पहले उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है हमारी मार्केट पर। और कल भी आप देखिए आशीष, कल FIs ने कुल मिलाकर 14,000 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में और फ्यूचर्स मार्केट में मिला के कुल मिला के सेलिंग की है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब तक हम क्या बात कर रहे थे कि 1,000 करोड़ की, 2,000 करोड़ की, 3,000 करोड़ की, ये सब सेलिंग जो है इनको मार्केट एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मार्केट शायद एब्जॉर्ब ना कर पाए। एक सेकेंड, एक और चीज़, हाँ, तो कल कैश में कितनी सेलिंग हुई? कुल मिलाकर कैश में 6,400 करोड़ की सेलिंग हुई, जो 28 नवंबर के बाद सबसे बड़ा है कैश मार्केट का नंबर। और इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स जो कि डायरेक्शनल होते हैं, उनको अगर आप मिला दें तो कुल मिलाकर 7,600 करोड़ की और सेलिंग हुई है, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स को मिलाकर। तो इसके लिए कुल मिलाकर कैश प्लस इंडेक्स फ्यूचर प्लस स्टॉक फ्यूचर्स, इन तीनों को मिलाकर हो गई 14,000 करोड़ की सेलिंग। अब दिक्कत क्या है कि ये जो FIs का मूड स्विंग आजकल चल रहा है, ये मूड स्विंग थोड़ा सा आपका चार्ट बिगाड़ देता सारा का सारा। हम बात कर रहे हैं ना कि आप लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाएं एक मार्केट में, तो शायद वो लॉजिकल स्टॉप लॉसेस ना लगें, लेकिन जिस तरीके से ये मशीनें फायर होती हैं, ये सारे के सारे चार्ट्स का समीकरण जो है वो बिगाड़ देती हैं। और ज़्यादातर जो FI की सेलिंग होती है वो होती है 5 से 6 बड़े स्टॉक्स में, 5 से 6 बड़े स्टॉक्स में वो कुल मिलाकर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। इसलिए रिलायंस वगैरह दबाव में बार बार आ रहे हैं, इसीलिए वो रिलायंस वगैरह, खैर रिलायंस के तो गिरने के अपने कारण भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन यही कारण है कि कुछ दिनों में ना, पिछले कुछ दिनों में जो मार्केट गिरा है वो इंडेक्स में ज़्यादा गिरा है। अगर आप ओवरऑल व्यू देखेंगे, कल सेकेंड हाफ में मिड कैप भी गिर गया, लेकिन अगर आप इंडेक्स वर्सेस निफ्टी वर्सेस मिड कैप या स्मॉल कैप देखेंगे, स्मॉल कैप ने तो भी 3 दिन पहले ऑल टाइम हाई भी लगा दिया था, कल मिड कैप भी सेकेंड हाफ में गिरा, उसका भी कारण है। लेकिन एज अ ट्रेडर आप क्या कर सकते हैं? अभी कुछ टाइम के लिए आप मिड कैप और स्मॉल कैप में रहें या स्टॉक स्पेसिफिक रहें, वहाँ बड़ा पैसा बन रहा है। और एक चीज़, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद जो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि 3-4 थीम्स में रहें या बस आप, और उससे ज़्यादा कुछ मत करें। अगर आपने बस उन थीम्स में रहे होते ना, बहुत पैसा बनाया मार्केट में। आप देखिए हमने क्या क्या बात की थी, डिफेंस के 3-4 स्टॉक्स लेकर आइए आप, चाहे वो हैल हो, चाहे BEL हो, चाहे आपका इवन ये मैज़गांव डॉक, एक महीने के चार्ट लेकर आइए, कल के नहीं, इनके एक महीने के चार्ट देखिए आप सबके, हैल का, BEL का, चाहे आप मैज़गांव डॉक देख लें, गार्डन रीच शिप बिल्डर देख लें, सब में एक महीने में गजब मूव है। मतलब इतना पैसा बनाया होगा आपने एक महीने में, और ये उस इलेक्शन के बाद से मूव आए, ऐसा नहीं कि पहले से मूव आने शुरू हो गए थे। डिक्सन टेक देख लीजिए आप, डिक्सन टेक, रियल एस्टेट के स्टॉक्स देख लीजिए, हमने मैक्रोटेक, ओबेरॉय रियल्टी, ये कुछ स्टॉक्स की बात की थी कि इनमें आप पैसा लगाइए जब महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, कि ये थीम्स, तो थीम अगर आपने अच्छी थीम पकड़ लिए तो मार्केट ने बहुत पैसा बना के दिया। पैसा किसका गया है? जो ज़बरदस्ती इंडेक्स में
ज़बरदस्ती मौके ढूंढ रहा था, अदरवाइज इन सब स्टॉक्स में अच्छा पैसा बना है। होटल्स, इंडियन होटल्स का 1 महीने का चार्ट देख लीजिए, क्या शानदार पैसा बना है। तो मार्केट ने आपको थीम्स बहुत दिए हैं। देखिए, एक ट्रेडर का काम होता है मार्केट की थीम को रिस्पेक्ट करना। अगर स्टॉक स्पेसिफिक में पैसा बन रहा है और एक थीम में पैसा बन रहा है तो उसमें रहिए ना, क्या ज़रूरत है कि आपको इंडेक्स या बड़े स्टॉक्स में पैसा बनाना है। बड़े स्टॉक्स में पैसा नहीं बन रहा, लेकिन छोटे स्टॉक्स में पैसा बन रहा है, और ये छोटे स्टॉक्स भी नहीं है, ये रीजनेबली बड़े स्टॉक्स भी हैं, ठीक है। जहाँ तक मिड कैप की बात है, कल सेकेंड हाफ में मिड कैप क्यों गिरा उसका भी मैं कारण बता देता हूँ, क्योंकि कल मार्केट जिस तरीके से ताबड़तोड़ गिरे जा रहा था, एक रिस्क ओपन हुआ कि वो जो 24,180 का फ्राइडे का लो था, क्या वो भी टूट सकता है निफ्टी पर, और अगर वो टूटा तो वो ओवरऑल सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब करेगा। इस वजह से कल कुछ लोगों ने मिड कैप में भी प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज भी मिड कैप आउट परफॉर्म करेगा, और कल सेकेंड हाफ में मिड कैप में बिकवाली आई, लेकिन ओवरऑल जब तक 24,180 इंटैक्ट है स्क्रीन पर, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मिड कैप की आउट परफॉर्मेंस है वो शायद कंटिन्यू कर सकती है। हैंड ओवर हार्ट कल से थोड़ा सा बेहतर दिन आज होगा, बेहतर स्क्रीन होगी ऐसा लग रहा है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कल के मुकाबले बेटर स्क्रीन हो सकती है आज, क्योंकि हम इतने ओवरसोल्ड हैं, और कुछ नहीं तो एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग की सेकेंड हाफ में अगर आ जाए तो मुझे उसमें कोई हैरानी होगी। इंपॉर्टेंट, कल जैसी पेनफुल स्क्रीन नहीं है, हो सकता है कुछ रिस्पाइट स्क्रीन पे नजर आए। आज के सेशन की डिटेलिंग पे आता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 50-60 पॉइंट दबाव के साथ आज शुरुआत करेंगे, गांधीनगर से इस तरह के क्यूज हैं। एशिया मिला जुला है, यूएस के बाजार थोड़े से पस्त थे, 1/2-2/3% के दबाव पे थे। बड़ा इवेंट सामने खड़ा है जिसकी हमने अपफ्रंट चर्चा कर ली है। शायद एक हॉकिश 25 बिप्स का कट आज शाम को आ रहा है। ऐसे में बाकी ग्लोबल समीकरण कैसे लग रहे हैं, ग्लोब का मूड कैसा दिख रहा है, हैंडओवर कैसा लग रहा है? देखिए, ग्लोब के जहाँ तक समीकरण की बात है, कल अमेरिकी मार्केट्स में लगातार 9th डे डाउ जोन्स गिरावट के साथ बंद हुआ है ना, और अब कहने को अमेरिका में सबसे बड़ी बुल मार्केट चल रही है, लेकिन एक रिकॉर्ड है ये, 1978 के बाद पहली बार 9 दिन तक लगातार डाउ जोन्स गिरा है। क्या ये भी एक सिग्नल दे रहा है आपको कि ग्लोबल मार्केट भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है एक करेक्शन के लिए? मेरा मानना ये है कि ये एक साइन दे रहा है आपको कि ये साल यूएस मार्केट का रहा है, अगला साल इमर्जिंग मार्केट का रहेगा, क्योंकि पैसा कुछ हद तक निकल कर वहाँ से इमर्जिंग मार्केट में आएगा। और 9 सेशंस में बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन डाउ जोन्स सिर्फ 1600 पॉइंट गिरा, बस ये है कि थोड़ा रोज गिर रहा है ना। S&P 500 और नैस्डैक में भी कल थोड़ा प्रेशर दिखा, और एनवीडिया का शेयर में लगातार बात की है कि अब करेक्शन फेज में आ चुका है। 1 महीने में 7% एनवीडिया गिर चुका है, और 6 महीने की पूरी रैली अब एनवीडिया की खत्म हो चुकी है बेसिकली। लेकिन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और डॉलर ये फ्लैट है आपके इस मूव से पहले। अब आज क्या फैसला आएगा यूएस में, वो इंपॉर्टेंट है। आज जेरेमी पावल, खैर वो अकेले फैसला नहीं लेते हैं, पूरी की पूरी FOMC फैसला लेती है, लेकिन उनको लीड करेंगे जेरेमी पावल, वो आज डिसीजन लेंगे। वहाँ महंगाई जो है अभी भी 2% के टारगेट से थोड़ी सी दूर है, और अक्टूबर में उनका जो PCE है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, वो 2.3% पर आया है। लेबर मार्केट अभी भी वहाँ काफ़ी टाइट है, ये बार बार बात हुई है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली प्रेसिडेंट बनेंगे, तो उसके बाद टैरिफ चेंजेस, टैक्स रेट कट्स वगैरह वगैरह ये सब पे डिसीजंस आएंगे। उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पर, ये देखना होगा। बोफा के CEO उनको मानना है कि 3 और रेट कट होंगे 25-25 बेसिस पॉइंट के, लेकिन मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि जनवरी में पॉज आ सकता है, क्योंकि जो डेटा आया है, रिसेंट जो डेटा आया है, उसके हिसाब से जनवरी में एक पॉज की एक्सपेक्टेशन है। तो ये कुल मिलाकर ग्लोबल सेटअप है। ग्लोबल सेटअप में बस सब टाइम ही बाय कर रहे हैं आज के बड़े फैसले से पहले। बड़ा फैसला सामने खड़ा है। FIs के दांव पेच पे बढ़िया चर्चा हो गई, कुछ गाज गिरने की बातचीत हो गई। वो जो कल शाम को आया सर्कुलर था, वोलेटाइल इंडेक्स है। आप कई बार वो बाज के थ्रू दिखाते हैं किस तरह से अनट्रेडेबल ये मार्केट बन गया है। ये अब